सत्संग करनी चाहिए। तो महाराज ऐसे हंस को, ऐसे हंस के भाग्य को भिन्न कह रहे हैं, जिसने मन पर काबू किया, मन के प्रचंड दौड़ को रोक लिया। है सोई और ऐसा है कोई ऐसा सूरवा, मन को समझावे। मन को समझाने आने, मन को भजन में लगाना। समझाने का मतलब क्या है? सूरत सबद वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। सूरत सबद सुमेल, क्या कह रहे महाराज? सुखविलास ग्रंथ में सूरत सबद सुमेल मन पवना दोनों गए। अगर आपकी सुरती शब्द के साथ है, आपका मन पवन के साथ है, तो लिव लागे जिन बार, उसी समय आपका भजन में लिव लग जाएगी। हम कहते हैं कि हमारी लिव लगती नहीं है, हम भजन के बहुत करते हैं। लिव लगने का न लगने का कारण यही है, वो चारों चीजें इकट्ठा नहीं हो रही है। इनमें से कोई न कोई एक भाग रही है या दो भाग रही है। या तो मन भटक रहा है, और मन के साथ मन नहीं भटकता, हमारी सुरती को भी भटकाता है, क्योंकि अभी सुरती मन के अंडर में है, मन के पंजे में है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो, आठो पोर हजूर राम जी, आठो पोर हजूर। सूरत फंसी संसार में। सूरत नाम ध्यान, हमारा ध्यान कहाँ है? संसार में। अब यहाँ आए हम, तो हमने हमारे ध्यान को हटा के यहाँ आए। जो हमारा ध्यान संसार में था, वहां लगा हुआ ही है। जैसे हम भजन से उठते कि नहीं, भजन से उठ जाते हैं, भजन करते हैं, भजन से उठ जाते हैं। तो क्या किया हमने? हमारे ध्यान को तोड़ दिया, ऐसे कहते ना। वैसे हम और आप सभी संसार में लगा हुआ हमारा ध्यान को थोड़ी देर के लिए तोड़ के आए। ध्यान वहीं लगा है, सब कुछ हमारा वहाँ बराबर लगा है। थोड़ा ध्यान तुम घर पे लगा के देखो, आपके सारे काम याद आ जाएंगे, घर की सारी चीजें कहाँ क्या रखी है सब याद आ जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान लगा ही है। ये तो आपने वहां से ध्यान को तोड़ दिया और यहाँ आ गए। और यहाँ अगर ध्यान पक्का बनता है तो वहां नहीं लगेगा, ये पक्की बात। वहां से वैराग आ जाएगा, यहाँ अगर राग है तो वहां वैराग होना ही है। वहां राग है तो यहाँ वैराग नहीं होगा, कुछ देर के लिए वैराग आएगा। अब 2 दिन 3 दिन सत्संग में है, बड़ा अच्छा लगेगा, मगर सत्संग समाप्त होते ही आरती हो गई, उत्सव हो गया, प्रसाद ले लिया, महाप्रसाद हो गया, कहना नहीं पड़ता, बराबर हम चले जा रहे हैं अपने अपने जहां हमारा ध्यान है वहां। तो ध्यान कहाँ है हमारा? संसार में। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। फिर अब कुछ कुछ लोग कहते हैं, मुझे प्रश्न आते हैं बड़े, महाराज तुम तो ऐसे कहते हो, फिर क्या हम घरदार छोड़ देना क्या? कुछ करना नहीं क्या? इधर भी नहीं कहे जाने देते, उधर भी नहीं जाने देते, क्या करे? फिर कैसा होगा? बच्चों का कैसा होगा? घर कैसे चलेगा? महाराज ने छोड़ने की बातें कही ही नहीं। तन सो जगत मन सो बैरागी,
तनसो जगतमा नसो बैरागी करे सकल रहे न्यारो रे करे सकल रहे न्यारो अंतर माया कंडली वलागी अंतर माया कंडली वलागी सोई हरि को प्यारो प्यारो रे दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है जा पाई रे जा सत संगत पाई रे नर नारी को कारण नाही नर नारी को कारण नाही जाऊ रे आई रे लोग जाऊ रे आई रे लोग दिन सोई कौन है दिन जा सत्संगत पाई रे लोग ये सुसंग है ये सत्संगत नहीं है सत भीतर है सत की संगत सूरत अगर शब्द के साथ लगी हुई है तो आप सत्संगत कर रहे हो कहने को इसे भी हम सत्संगत कहते हैं मगर ये है सुसंग दिन वो है जो भीतर की सत्संग कर रहे हैं भीतर की सत्संग जिसकी हो रही है उसकी रहनी कैसी होती है करनी करे रेणी रहे सोई जन साचा और वे नेचे फल पाव सी मनसा सुन पाचा घर में रहे साच नर बोले भजन रात दिन हुई रे ये उसका पहला लक्ष्य गृहस्थी में तो रहता है घर में ही रहता है हमें त्यागना नहीं है और हमें भागना भी नहीं है त्यागों को तो कहाँ जाओगे स्वयं का घर छोड़ोगे तो कहीं आश्रम बांधोगे कहीं कुटिया बांधोगी कि नहीं रहना तो पड़ेगा जाओगे कहाँ माया किण त्यागी वो तो आद अंत से लागी आपको छोड़ना कुछ नहीं है सब छूट जाते हैं क्रम से सब छूट जाते हैं केवल जागना है त्यागना नहीं है भागना नहीं है जहां हो जैसे हो वहीं जागो जागे जके राम ही सिमरे सूता होई अभ्यासा भजन करने वाला ही जगा हुआ है जो भजन नहीं कर रहा है वो सोया हुआ है हम कहेंगे कि हम रात में सोते हैं दिन में जागते हैं काम धंधा करते हैं नौकरी करते हैं ये भी सुना ही है आप पुलिया हिता असे सो जागता
अपने हित के लिए जो जागा हुआ है वही जागा हुआ है, नहीं तो सब सोए ही है। रात में भी सोए हैं तो दिन में भी सोए हैं। दरिया सूता सकल जागता नहीं को, जागन में है जागना, जागा कहिए जो, जागा कहिए जो, अपने हित के लिए जब ये जीवात्मा 84 में फंसा है, इसको बाहर निकालने के लिए उपाय करो, इसका नाम है जागना। आपुलिया हिता असे जो जागता, धन्य तयाचिया माता पिता। महाराज क्या कहते? महाराज भी तो वही बात कहते, ऊट परोड़े प्रेम सो पूरन पद गावे, दिनवा की माता पिता रसोली बनावे, ऊट परोड़े प्रेम सो। किसके माता पिता को दिन कह रहे महाराज? जो जागा हुआ है। ऊट परोड़े प्रेम सो। हमने कल कहा था कि सुबह भजन करेंगे, इकट्ठे तो आए नहीं मगर सब अपनी अपनी जगह सुबह उठ के भजन कर रहे थे। देखा मैंने, जागे हुए तो सब थे। ऊट परोड़े प्रेम, बात आई है प्रेम की। पूर्ण पद गावे, यानी सासों सास में राम नाम का सुमिरन करे। दिन वाकी माता पिता हर्षु लिव लावे। जब लिव लग जाती है तो हमारे माता पिता का भी भाग्य भिन्न है, हमारा तो है ही है। तो त्यागना नहीं है। घर त्यागोगे तो आश्रम बनाओगे। अब आश्रम में क्या क्या दिक्कतें आती है, वहां भी काफी परेशानी है। जैसे घर में सारी सुख सुविधा सामग्री लानी पड़ती है, वैसे आश्रम में भी लाना पड़ता है। फिर बदला क्या, यहाँ भी लाओ लाओ और वहां भी लाओ लाओ। अच्छा, यहाँ के बेटे बेटी छोड़ दिए, वहां शिष्य को बेटा शिष्या को बेटी, उसमें प्रेम लगा दिया। छूटा क्या? बंधन तो जो का त्यों है, खाली ऊपर से छूट गए, ढांचा बदल गया। घर से आश्रम में चले गए, बेटा बेटी को छोड़ के शिष्यों में प्रेम अटक गया। बात तो जमी नहीं, यूं की यूं है। ये एक गुरु जी थे और गांव से थोड़ा दूर उसने आश्रम बना के रखा था। अब उसके मन में इच्छा हुई कि चारों धाम की यात्रा करके आए। अपने चेले को बुलाया, कहा बेटा अब मेरी उम्र भी काफी हो गई है, मेरी इच्छा है कि मैं अब 4 धाम की यात्रा कर लूं। अब मैं जा रहा हूं, मेरी निकलने की व्यवस्था करो और ये आश्रम को तुम संभालो। जो मैंने सीख तुम्हें दी है, जैसा मैंने कहा है, सुबह वाणी जी का पठन, फिर दोपहर में सत्संग और जो कुछ ध्यान साधना है वो सब बराबर यहाँ पे सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मेरी जगह तुम लोगों को उपदेश देना, मेरी जगह तुम कथा करना, वाणी जी पढ़ना। अगर मैं आऊं तो ठीक, कर्म धर्म संयोग से मेरा देहांत उधर हो गया तो ये आश्रम तुम्हारा, मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। केवल मेरी एक सीख, मेरी एक बात याद रखना, बिल्ली नहीं पालना। क्या कहा? बिल्ली नहीं पालना। शिष्य चेला जो था वो सोच में पड़ गया। बिल्ली से
आश्रम का क्या संबंध, बिल्ली से भक्ति का क्या संबंध। कुछ और बातें कहते तो समझ में आती थी, मगर गुरु महाराज ये क्या कह रहे। अब उस समय तो उसने कहा कुछ नहीं, ठीक है महाराज, आप कहते हो तो बिल्ली नहीं पालना तो नहीं पालूंगा, इसमें क्या है। मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि बिल्ली से इसका क्या संबंध है। बिल्ली से इसका बहुत बड़ा संबंध है, ये उसको तब पता चला जब उसने बिल्ली पाल ली। क्यों पाली, कहते हैं कि गुरु महाराज के जाने के बाद रोजाना वो वाणी जी का पाठ कथा करने लगा, दोपहर में सत्संग होती रही। एक दिन देखा वाणी जी के पन्ने चूहे ने काट लिए, वाणी जी पूरी खराब हो गई। देखा तो चूहे ने अपना काम बता दिया। अब जब सत्संग दोपहर में हुई तो उसमें सत्संग में लोग आए। अब सत्संग में एक आधा होशियार रहती है, सत्संग में भी रहते हैं, हर गांव में रहते हैं, जिनके पास हर सलाह, हर प्रकार की सलाह रहती है। कुछ भी पूछा तो उसका उत्तर तुरंत देते हैं। तो उसने सबको बताया, भाई समस्या ऐसी है कि ये आश्रम में चूहे बहुत हो गए, अभी तक तो अनाज खा रहे थे और कपड़े खराब कर रहे थे, तो आज तो देखो ये वाणी की क्या हाल हो गई। तो वो होशियार व्यक्ति था, उसने कहा महाराज चिंता मत करो, इसका हल निकल जाएगा। दूसरे दिन उसने एक बिल्ली का बच्चा लेके आया और बिल्ली वहां पे रख दी। अब गुरु ने कहा था बिल्ली नहीं पालना, और ये आया बिल्ली का बच्चा लेके। अब थोड़ा उसको बिल्ली देखने पर लगा कि गुरु महाराज ने तो कहा था, मगर अब आगले वाला होशियार आदमी बोलने दे तभी तो। उसने कहा गुरु महाराज तो कहते ही रहते हैं, मगर समस्या देखो, स्थिति देखो, आज ये लाना जरूरी है। जब सारे चूहे खत्म होने के बाद छोड़ देंगे, थोड़े दिन के लिए बिल्ली को पालने में क्या है। अब बिल्ली को पाल लिया। अब बिल्ली तो बिना माँ से नहीं, बिना दूध से नहीं रहती, दूध के बिना बिल्ली कैसे रहेगी। अब वो रात में म्याऊं म्याऊं म्याऊं, उसको न सोने दे ठीक से, न कुछ करने दे। रात भर नींद नहीं आई, उसको लगा ये म्याऊं म्याऊं करते मर तो नहीं जाएगा। दूसरे दिन सत्संग में फिर उस व्यक्ति को पूछा, अरे भाई बिल्ली के म्याऊं म्याऊं से चूहे तो आना बंद हो गए, मगर ये और नई तकलीफ, नई पीड़ा चालू हो गई, ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। महाराज चिंता मत करो, उसका उपाय हो जाएगा। दूसरे दिन एक व्यक्ति दूध लाने गया आश्रम, गांव से आश्रम में दूध उसने लाया। अब दूध उसको पिलाया। अब दूध पीते उसका म्याऊं म्याऊं करना बंद हो गया, मगर अब वो बिल्ली जहां जाता उसके पीछे उसके पैर में, इधर गया तो भी बिल्ली साथ में, उधर गया तो बिल्ली साथ में। अब ये और परेशानी हो गई। अब कभी कभी दूध वाला जल्दी नहीं आता तो म्याऊं म्याऊं। अब ये तो ज्यादा परेशान करने लगी। उसने कहा कि भाई ये दूध वाला कभी आता है कभी नहीं आता, कभी गाय भैंस जो है दूध निकालने देती है तो दूध लाता है, नहीं देती है तो ये दिन भर परेशान करती है, इसका उपाय करो। उपाय है महाराज चिंता मत करो। अब दूसरे दिन एक गैया दुधारू लाके आश्रम में बांध दी। अब आश्रम में गैया बांधने से अब वो गैया को खिलाना, उसके लिए घास लाने, जंगल जाना और उसका दूध निकालना, उसका गोबर निकालना, भक्ति रह गई इधर ही। न ज्ञान हो रहा है न ध्यान हो रहा है, यही सेवा ही सेवा चल रही है। सुबह से शाम तक वही करो और दूध निकाल के स्वयं भी पियो, बिल्ली को भी पिलाओ। कुछ दिन तो ठीक लगा और कहने लगा भाई इससे तो मैं और झंझट में पड़ गया, ध्यान भजन कुछ होता नहीं। तो महाराज चिंता मत करो, मेरे पास सारे समस्या का समाधान है, तुम खाली कहो। तो एक
लड़की को लेके आया दूसरे दिन। अरे भाई ये तो ब्रह्मचारी का आश्रम है, ये लड़कियों को क्यों लाए हो? अरे बेचारी गरीब है, पति उसको छोड़ के चला गया, माता पिता उसके है नहीं। यहाँ आश्रम में गाय की सेवा करेगी, गोबर निकालेगी, चारा लाएगी, दूध निकालेगी, तुमको भी पिलाएगी, बिल्ली को भी पिलाएगी। ठीक है, अब वो भाई वहाँ आश्रम में आने से इसकी तकलीफें काफी कम हो गई, मगर घी अग्नि के पास कहाँ तक जमा रहेगा? वो तो पिघलेगा ही पिघलेगा। अब कुछ दिन स्त्री साथ में रहने से वो स्त्री से प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो कभी गांव में जाता तो लोग उसके तरफ ऐसे बताने के लिए उंगली, ये महाराज, ये महाराज। वहाँ आश्रम में वो भाई रहती है। अब शंका जिसके अंदर है, जिसके अंदर चोर है, उसको कुछ कहे भी नहीं तो लगता है कि भाई मुझे ही कहे। एक व्यक्ति था, उसका बहुत धनवान था और उसका लड़का ये गरीब लड़के के दोनों में मित्रता थी। अब इस धनवान व्यक्ति को लगता था कि मेरा बेटा इस गरीब लड़के के साथ रहेगा तो ये जमेगा नहीं, अपने बराबर वाले से मित्रता करनी चाहिए, इनकी दोनों की दोस्ती तोड़नी चाहिए। एक होशियार व्यक्ति को पूछा कि कुछ उपाय तुम्हारे पास है? ये दोनों की दोस्ती टूटनी चाहिए, ये खाते भी साथ में है, रहते भी साथ में है, सोते भी साथ में है। अब वो है गरीब और मेरा बेटा तो मेरा बेटा है, हम पैसे वाले, हम धनवान है। तो उस होशियार व्यक्ति ने उस गरीब मित्र को बाजू में ले गया और उसके कान में कहने का नाटक किया, कहा कुछ नहीं। और जब वो गरीब मित्र इस मित्र के पास आया तो इसने पूछा कि क्या कहा उसने? गरीब मित्र ने कहा कुछ नहीं। अरे मेरे सामने ही तो तुमको कुछ उसने कहा। अरे भाई मैं कह रहा हूं कुछ नहीं कहा उसने। शंका आ गई। अब शंका आते ही उसने कहा जाओ तुम मेरे आज से मित्र नहीं। तो कहने का मतलब अंदर अगर शंका है तो बाहर में कोई किसी के बारे में क्यों न कहे, लगता है कि हमारे बारे में कह रहे। भीतर में चोरी है तो बाहर में सब चोर दिखते हैं। तो ये लोगों के कटाक्ष, लोगों की बातें सुनते सुनते परेशान हो गया और उस व्यक्ति को कहा कि भाई अब हद हो गई, अब ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मैं क्या करूं? महाराज चिंता मत करो, बहुत छोटी सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है। अब तुम उस लड़की से शादी करो, सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे, कोई तुम्हारे तरफ उंगलियां नहीं दिखेगा। अब शादी कर ली। शादी करने के बाद बच्चे हो गए, पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, 2-3 बच्चे। अब बड़े हो गए, खेलने लायक। अब इतने में गुरु महाराज आ गए। आते ही देखा आश्रम में 2-3 बच्चे खेल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा भाई तुम कौन हो, किसके बच्चे हो, क्यों आए हो यहाँ? तो ये लड़के भाग के अपनी माँ के पास चले गए। महाराज जी को बड़ा गुस्सा आया। आते ही उसने अपने शिष्य को बुलाया, ये कौन है, किसके बच्चे हैं आश्रम में खेल रहे हैं? गुरु महाराज बताता हूँ, शांत रहो, पहले जलपान करो, आप दूर से आए हो, थक के आए हो, कुछ चाय नाश्ता करो, बाद में सब बताता हूँ। नहीं, मुझे पहले बताओ ये बच्चे किसके हैं? महाराज बताता हूँ। और उसके पास चरणों में बैठ गया। महाराज ये सब आपकी बात नहीं मानने का नतीजा है, मैंने बिल्ली पाली, उसका ये परिणाम है। अगर बिल्ली नहीं पालता तो ये बच्चे आंगन में नहीं खेलते। तो ये सब होता है, छोटी छोटी बातों पे हमको ध्यान रखना पड़ता है। कहता जू चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, और जासू सायल दूर है लाख करोड़ हजारा। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले,
तो करनी रहनी ये भी ज़रूरी है। और भजन हम करते हैं तो हमारे अपने आप को हमको जांचते रहना चाहिए, हम में क्या क्या बदलाव आए हैं, नहीं आए तो क्यों नहीं आए। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसे हंसों को धन्य है जो अपना कारज करके चले गए। जो मनुष्य जन्म उन्हें मिला था, वो मनुष्य जन्म में श्वासा को उन्होंने व्यर्थ गंवाया नहीं, भजन किया और मन को जीत के चले गए। कहते हैं कि मन जीते जगत जीते, स्लोगन लिखे रहते हैं, हम पढ़ते हैं बड़े अच्छे। मन रिपु जीता सब रिपु जीता। मन को अगर जीत गए, सब इंद्रिया को जीत गए। मन रिपु जीता सब रिपु जीता, सबको जीत लिया आपने, इंद्रिया को जीत लिया। और वही दोबारा नीचे लिखा है, मन रूपी जीता सब रूपी जीता। अब ये जीता उसके लिए नहीं, जीतने वाला जीता नहीं है। मन आपका जीवित है तो आपके सब इंद्रिया जीवित है, सारी विषय वासना सब जीवित है। तो है कोई ऐसा सूरवा मन को दपावे, हद बेहद को जीत कर मेरी दिस आवे। जुग शोभा चाहू नहीं सुख संपत कहीं, करामात करतूत की आस मोहे नहीं। महाराज कहते हैं, जब ये एक भजन करने वाला भजनानंदी ये शरीर छोड़ के जाता है तो देवलोक से होके ही हमको जाना पड़ता है मोक्ष में। तो देवलोक हमारी राह देखते हैं, रास्ता देखते हैं कि हमें उनके दर्शन हो जाए। भजन करने वाले के दर्शन के लिए सब देवी देवता चाहना करते हैं। देवलोक के माय आनंद सो होत है, और आज बिसन को लोग बाट सो जोत है। विष्णु के लोक में वैकुंठ में भी भजन करने वाले का रास्ता देखते हैं, जाना है वहीं से। ये स्वर्ग पीछे रहता है, यहाँ त्रिकुटी के आजू बाजू में वैकुंठ है, और ये त्रिकुटी से होके ही मोक्ष में जाना पड़ता है। दिन दिन हो पुल आज हंस सो आवसी। वो पल को धन्य है, वो पुल को धन्य है जिस पल में ये हंस स्वर्ग से वैकुंठ से होते हुए आगे मोक्ष में जाएंगे। वो समय को, वो पल को धन्य है। और मर्त लोक हर गाय बहुत सुख लावसी। क्यों रास्ता देखते हैं? ये मृत्यु लोक में इन्होंने परमात्मा का सुमिरन किया, राम नाम का भजन किया, और स्वयं तो वो सुखी है और हमें भी वो सुखी बनाएंगे, हमारे लिए भी वो बहुत सुख लाएंगे। ये आशा से उनकी राह देखते हैं। यूं हर जोवे बाट ज्ञान सुन जोइए। महाराज कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान में उन्होंने सुना, और ज्ञान सुन के ऐसे भजनी संतों की बाट देखते हैं, रास्ता देखते हैं। जे चावो सुख चैन मती कोई रोइए। अगर जाने वाले हंस को सुख चैन मिलना चाहिए, ऐसी आपकी इच्छा हो तो रोना नहीं है। रोया जम का दूस दौड़िया आवसी। यहाँ रोना पिटना शुरू हुआ तो यमदूत आ जाते हैं, कहीं ये हमारा तो नहीं है। तो रोना नहीं चाहिए, रोने से यमदूत आ जाते हैं। और केवल आते नहीं, ज़्यादा रोना पिटना हुआ तो धर्मराय के द्वार पकड़ ले जाओ सी। इतना सब करने के बाद केवल रोने से हम उनको दुखी कर सकते हैं। मानो वचन हमार सही कर लीजिए। महाराज कहते हैं कि ये मेरे वचन आप मानो, ये मैं सत्य कह रहा हूं। जे नर झूठ जान सी मोने से झूठ
झूठा फल पावे मेरे राम से झूठा फल पावे साच जान कर शरण गए रे साच जान कर शरण गए से हमारा पूर पावे जे नर झूठ जान सी मुने से झूठा फल पावे अगर विश्वास नहीं करोगे महाराज के ज्ञान को झूठा समझोगे तो यहाँ तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला तुमको झूठ ही मिलेगा और साच जान कर शरण गए महाराज के ज्ञान को महाराज के वचनों को सत्य मानकर अगर आप शरणा धारण करते हो सदगुरु की तो अमरा फल पावे तो आपको अमर फल मिलेगा अमर लोक मिलेगा शरण का मतलब क्या है शरणा किसको कहते हैं पैर छू लिए थोड़ी देर बैठ गए फिर दूसरे संगत में मुलाकात हुई शरणागति का मतलब क्या है शास्त्रों में बात आई है शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी हो जाना अभी हम मनमुखी है मन जैसा कहता है वैसा हम मानते हैं अब मनमुखी न रहना अब गुरु जो कहते हैं वो मानना इसको कहते हैं शरणागति टोटल सरेंडर अपने मन से कुछ भी नहीं गुरु कहे वो मानना उस पे चलना ये है शरणागति केवल भजन ले लिया और कभी कभार सत्संग में मिलते गए ये शरणागति नहीं है गुरु आज्ञा में दीजे हो तन मन धन सब दीजे हो गुरु की आज्ञा में रहो गुरु पथ में सुखराम कहे जो सिख साचा होए और देवल इंदो चढ़ गयो पत पराक्रम जोए तो मानो वचन हमार सही कर लीजियो और झाड़ जगत की रीत भगत राह कीजियो अब किस रीत को छोड़ना है जगत की रीत क्या है जगत जैसा करते हैं वैसा हमें करना है नहीं है भक्ति के राह से चलना है जगत और भगत का दो मार्ग है जगत भगत का है दो मार्ग बेड़ा चले नहीं कोई भी जगत के रात से महाराज कहते हैं मेरा मोह मोकू मिले तो पावे दीदा जगत का होके हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं कभी नहीं होगा गुरु का होए गुरु में मिले ताका ए अंग होए और सत स्वरूप के जोग बिन और ही सक नहीं गुरु का होके गुरु पद में मिलने वाले का ये स्वभाव है उसको सत्स्वरूप के अलावा और कहीं प्रेम नहीं है इश्क नाम प्रेम सत्संग सुनेगा नहीं तो भजन में बैठेगा और कहीं प्रेम उसका नहीं लगेगा यह है गुरुमुखी के लक्षण यह है शरणागति के लक्षण गुरुमुखी बनने के बाद और प्रेम कहीं लगता नहीं है जुग चाला सुजोय हंसो दुख पावसी जगत का संग जिन्होंने किया वो सब दुखी होके ही गए जुग के संग जुगे जुग परड़े जुग के संग जुगे जुग परड़े सबे गर्भ में आया सबे गर्भ में आया जन सुहेत की
दाया बे समज समाज प्राणिया मुख जे चाहिए समज समाज प्राणिया मुख जे चाहिए ऐसी भगत गए रहिए वे ऐसी भगत गए रहिए वे सतगुरु शरणो दरसिर ऊपर सतगुरु शरणो दरसिर ऊपर राम राम मुख लइए बे राम राम मुख लइए बे। ये प्रमाण दे रहे महाराज, देख लो आप। जुग सु हेत कियो नर जग में सभे गर्भ में आया। जगत का संग मन का संग, जगत यानी मन, जिसने जगत का संग किया है उसको गर्भ में आना पड़ा, आएगा। इसके उलट जनसु हेत कियो नर जुग में से सब मोक्ष। अब ये आपको समझना है, आपको गर्भ में वापस आना है कि बंधन से मुक्त होना है। बंधन से मुक्त होना है तो सदगुरु की शरण में जाओ। शरण में केवल पैर पड़ना नहीं है, उपदेश लेना नहीं है, गुरुमुखी बनना है और बंधन में ही रहना है। तो जगत का संग करो, जगत के साथ चलो। जुग सु हेत कियो नर जुग में सबे गर्भ में आया वे और जन सु हेत कियो सब जुग में से सब मोक्ष सिधाया वे। जुग चाला सु जोय हंसो दुख पावसी हर के सुख देव सब साध नो सिरावसी। भजन करते हुए हम जगत का संग करेंगे तो ये गुनाह हमको लगेगा। मोक्ष में जाना है तो ये सब हमको धारण करना पड़ेगा। जैसा महाराज ने कहा है वैसा करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तभी काम बनेगा।